1992 की सर्द रात थी। बिहार के भागलपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव नारायणपुर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। गंगा नदी के किनारे बसा यह गांव हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता। लोग अपने घरों में सिमट जाते और रात के सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाजें गूंजती थीं। गांव के बाहर जंगल में एक पुराना रास्ता था जो गांव के एकमात्र वैद्य पंडित रामदास के घर तक जाता था। इस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि रात में यहाँ एक प्रेतनी भटकती है जो राहगीरों को भटका देती है। गांव वाले इसे काली साए कहते थे क्योंकि उसकी काली साए और लाल आंखें देखकर लोग दहशत में आ जाते थे। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और मीना। राधा 22 साल की एक मजबूत और हिम्मती लड़की थी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। मीना 15 साल की स्कूल में पढ़ती थी और अपनी बड़ी बहन की तरह बनना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी डरपोक थी। उनकी माँ सरस्वती देवी गांव की आशा कार्यकर्ता थीं जो गांव वालों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करती थीं। उनके पिता की मृत्यु 2 साल पहले एक ट्रैक्टर दुर्घटना में हो गई थी और तब से तीनों माँ बेटियां एक दूसरे का सहारा थीं। उस रात सरस्वती देवी को अचानक तेज बुखार छिड़ गया। घर में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और गांव का छोटा सा दवाखाना रात में बंद रहता था। राधा ने माँ की हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। माँ का माथा आग की तरह तप रहा था और वह बार बार बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। राधा ने मीना से कहा, हमें वैद्य जी के पास जाना होगा। उनके पास जड़ी बूटियां हैं जो माँ को ठीक कर सकती हैं। मीना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। दीदी, लेकिन रात को जंगल का रास्ता, लोग कहते हैं कि वहाँ काली साए भटकती है। अगर हमें कुछ हो गया तो? राधा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, डर मत मीना, माँ की दुआएं हमारे साथ है और मैं हूं ना तेरे साथ। राधा ने अपनी माँ की पुरानी लालटेन जलाई, एक लकड़ी का डंडा लिया और मीना को एक छोटा सा चाकू थमाया। ये रख ले, शायद काम आए। हालांकि वह जानती थी कि यह चाकू किसी अलौकिक शक्ति के सामने बेकार है। रात गहरी थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी जो पेड़ों की छाया से छनकर जमीन पर अजीब अजीब से आकार बना रही थी। जंगल का रास्ता संकरा और टेढ़ा मेढ़ा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में पेड़ों की शाखाएं राक्षसों की तरह लग रही थी। हवा में ठंडक थी और कोहरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। राधा आगे चल रही थी, लालटेन एक हाथ में और डंडा दूसरे हाथ में लिए। मीना उसके पीछे पीछे बार बार इधर उधर देखते हुए, दीदी, ये जंगल कितना डरावना है। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। बस अपनी आंखें रास्ते पर रख, राधा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर था। वह गांव की कहानियों को बकवास मानती थी, लेकिन रात के इस सन्नाटे में उसका दिल भी धक रहा था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक उल्लू की भयानक चीख सुनाई दी। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी जैसे दो छोटे छोटे दीपक। मीना ने राधा का हाथ पकड़ लिया। दीदी, ये क्या था? बस एक उल्लू है। लेकिन उसने लालटेन को चारों तरफ घुमाया। तभी एक कौवा उनके सिर के ऊपर से चीखता हुआ गुजरा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मीना ने डर के मारे चीख मार दी। शांत हो जा मीना, राधा ने डांटा। अगर हम डर गए तो माँ को कौन बचाएगा? वे आगे बढ़े, लेकिन रास्ता और लंबा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बदल रहा हो। पेड़ों की शाखाएं और करीब आ रही थी और कोहरा इतना घना हो गया था कि लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा रही थी। मीना को बार बार लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुंह कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। मीना ने डरते हुए कहा, दीदी, मुझे सचमुच लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। राधा ने रुककर लालटेन घुमाई। कोई नहीं है मीना, तुझे वहम हो रहा है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह ऐसी थी जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। राधा ने डंडा और मजबूती से पकड़ लिया। कुछ देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां पेड़ कम थे, लेकिन कोहरा और घना हो गया था। लालटेन की रोशनी में उन्हें एक घोड़ा दिखा। घोड़ा अंधेरे में लगभग गायब सा हो रहा था, लेकिन उसके सिर पर एक अजीब सी चमक थी जैसे आग की लपट। घोड़े पर एक काली साही में लिपटी आकृति बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना भयानक था कि
राधा का दिल धक से रह गया। तुम कहाँ जा रही हो? छलावा ने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में चाकू चल रहा हो। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारी माँ बीमार है, हमें वैद्य के पास जाना है, हमें जाने दे। छलावा ने एक डरावनी हंसी हंसी जो जंगल में गूंज गई। कोई नहीं जाएगा, उसने कहा और घोड़ा उनकी ओर बढ़ने लगा। मीना ने डर के मारे चाकू निकाल लिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी एक तेज हवा चली और कोहरा कुछ पल के लिए छंट गया। एक साधु उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जिसकी नोक चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों भागो, मैं इसे रोकता हूँ, पीछे मत देखना। राधा ने मीना का हाथ पकड़ा और भागने लगी। पीछे से घोड़े की टापों की आवाज और काली साय की चीखें सुनाई दे रही थी। तुम नहीं बचोगे, वह चिल्ला रही थी। राधा और मीना ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता और भयानक लग रहा था, लेकिन राधा को अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था और वह रुकना नहीं चाहती थी। करीब आधे घंटे की दौड़ के बाद वे वैद्य रामदास के घर पहुंचे। वैद्य जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका चेहरा शांति और ज्ञान से भरा था। राधा ने हाँफते हुए पूरी बात बताई। वैद्य जी ने उनकी बात सुनी और एक छोटी सी शीशी में कुछ जड़ी बूटियां दी। उन्होंने कहा, इसे अपनी माँ को पिलाओ और यह मंत्र याद रखो, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। इसे रास्ते में जपते रहना। राधा और मीना ने शीशी ली और वापस चल पड़ी। वैद्य जी ने उन्हें एक छोटा सा ताबीज भी दिया। वापसी का रास्ता और डरावना था क्योंकि कोहरा और गहरा हो गया था, लेकिन राधा मंत्र जपती रही और मीना उसका साथ दे रही थी। रास्ते में उन्हें फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक वही घोड़ा उनके सामने प्रकट हुआ। काली साय अब और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तुम मेरे शिकार हो। राधा ने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मीना ने भी उसका साथ दिया। तभी एक तेज रोशनी चमकी और वही साधु फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसके त्रिशूल से एक नीली ज्वाला निकल रही थी। उसने गर्जना की, जा काली साय, ये मेरी संतानें हैं। काली साय ने एक भयानक चीख मारी और घोड़े समेत कोहरे में गायब हो गई। साधु ने राधा और मीना की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अब जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और साधु गायब हो गया। राधा और मीना घर पहुंची। उनकी माँ अब भी बिस्तर पर थी, लेकिन उनकी सांसें कुछ शांत हो रही थीं। राधा ने जड़ी बूटियां पानी में मिलाकर माँ को पिलाईं। कुछ ही घंटों में माँ की हालत में सुधार होने लगा। सुबह होने तक सरस्वती देवी उठकर बैठ गई थी। राधा और मीना ने सारी बात माँ को बताई। सरस्वती देवी ने उनकी बात सुनी और माता दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उन्होंने कहा, ये माता दुर्गा की कृपा थी। मैं रात भर माँ का जाप कर रही थी, शायद उसी ने उस साधु को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वह हैरान रह गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा का दूत था। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। राधा और मीना ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया और वे हमेशा माता दुर्गा का जाप करने लगी।